हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्विज 247। आज हम लोग सेट डिस्कस करेंगे जीके का सेट नंबर 81। 80 सेट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। उनका जो लिंक है प्लेलिस्ट का वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये फिर से वो 25 क्वेश्चंस रहेंगे जो परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं। आगामी सारी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। विश्व का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? फिर से सुनिएगा, विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बिगेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है? कैनेडी, जैक्सन, नेवार्क लिबर्टी और लागार्डिया। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर इसका जवाब पता होता है आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर लिखकर आंसर ए, बी, सी या डी आप दे सकते हैं। तो इसका सही जवाब है जैक्सन। बी इसका राइट आंसर है। पहले के टाइम में 2017 से पहले कैनेडी हुआ करता था, लेकिन उसके बाद जैक्सन सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बन गया है और यह अटलांटा में है। तो बी इसका राइट आंसर था। भारत का डीएनए उंगली छाप केंद्र कहां स्थित है? क्वेश्चन एक बार फिर, भारत का डीएनए उंगली छाप केंद्र कहां स्थित है? ऑप्शन दिया गया हैदराबाद, अहमदाबाद, बेंगलुरु और चेन्नई। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही जवाब है हैदराबाद। ए इसका राइट आंसर है। फ्रेंड्स, हम लोग सप्ताह में 4 दिन वीडियो लेके आते हैं। वो है संडे, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। रविवार, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। कल भी वीडियो आया था और आज मंडे है, आज फिर आया है। अगले वीडियो फिर बुधवार को आएगा। ये वो 25 क्वेश्चंस रहते हैं जो एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो आगे आने के चांसेस बहुत होते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दचिगम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? दचिगम। दचिगम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। 4 ऑप्शन दिया गया है, तो सही जवाब है जम्मू कश्मीर। कहाँ पर है दचिगम? जम्मू और कश्मीर में है दचिगम राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा कुछ और फेमस नेशनल पार्क्स हैं जो कि जम्मू कश्मीर में है और वो एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है। वो कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क्स हैं जो जम्मू कश्मीर में हैं? वो है पहला सलीम अली नेशनल पार्क। ये कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में है। दूसरा हेमिस नेशनल पार्क। ये भी कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में है। दचिगम भी जम्मू कश्मीर में था। किश्तावर, KISHTA, किश्तावर, ये कहाँ पर है? तो ये भी जम्मू कश्मीर में है। नंदनी, ये भी जम्मू कश्मीर में है। तो ये सारे नेशनल पार्क जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, ये सारे कहाँ थे? जम्मू कश्मीर थे और ये सब क्वेश्चन में आ चुके हैं। फ्रेंड, अगर इसका आपको PDF चाहिए होता है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर जाइए, जिसका नाम है क्विज 742। यहाँ पे इसको आपको आज की वीडियो का PDF विथ आंसर मिल जाएगा। और इतना ही नहीं, आप हमसे डायरेक्टली किसी क्वेश्चन पर डिस्कस भी कर पाएंगे। GST दिवस कब मनाया जाता है? GST का फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पहले जो था नॉर्मल टैक्स लगा था, सेवा कर, सब सर्विस टैक्स था, लेकिन अब क्या हो गया? गुड्स एंड सर्विस टैक्स आ गया जब से 2014 से ये इम्प्लीमेंट किया गया है। तो ये कब से मनाया जाता है? कब, किस डेट को मनाया जाता है? 1 जुलाई, 15 अप्रैल, 26 मार्च और 8 सितंबर। सही जवाब है 1 जुलाई। ए इसका राइट आंसर था। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? किस राज्य का? झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? 2002, 1998, 2000 और 2005। तो सही डेट क्या है? सही डेट है 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ। और ये किस राज्य से अलग हुआ? तो ये बिहार से अलग हुआ था। कहाँ से? तो बिहार से। सी इसका राइट आंसर था। सेबी का मुख्यालय कहाँ है? सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और पुणे।
तो सेबी के बारे में जानते हैं, जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड बोलते हैं, जितने भी तरह का नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होती है या फिर जो मनी मार्केट होता है, कैपिटल मार्केट होता है, जहां पर शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, सारे के सारे सेबी के अंदर आते हैं। क्लियर है? इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी, लेकिन ये कार्यरत कब से हुआ? तो ये हुआ 30 जनवरी 1992 से। और सेबी एक्ट कौन सा एक्ट के तहत हुआ था? सेबी एक्ट 1992 के तहत हुआ था। इस पॉइंट को लिख लीजिएगा, बैंक में कई बार पूछा जा चुका है कि जो सेबी की स्थापना कब हुई थी, तो हुई थी 12 अप्रैल 1988। ये कब से फोर्स में है, कब से इम्प्लीमेंट लागू कब से चालू हुआ ये? तो ये हुआ 30 जनवरी 1992 से। और किस अधिनियम के तहत? तो सेबी 1992, सेबी एक्ट 1992, सेबी एक्ट 1992, इसके तहत ये कार्यरत हुआ। ठीक है, इस अधिनियम के तहत। अब आते हैं इसका मुख्यालय पे। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है मुंबई। कहाँ पे है? मुंबई में इसका मुख्यालय है। ए इसका राइट आंसर था। तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में है? कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। सही जवाब है तमिलनाडु। बी इसका सही जवाब था। तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में है। वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। मैं बता दूं कि फिर से संडे, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 4 दिन वीडियो आते हैं। ये 25 क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस रहते हैं जो सप्ताह में आपके 100 क्वेश्चंस तैयार होते हैं, जो परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? 0.09%, 0.11%, 0.05%, 0.03%। सही जवाब क्या है? तो देखिए, वायुमंडल में जो जितनी भी गैस हैं उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है जो कि है 78%। लिख लीजिएगा, ये क्वेश्चन ये भी आ सकता है। ऑक्सीजन जो है वो है अप्रॉक्स 21%। लिख लीजिएगा इसको भी। आर्गन जो है वो है 0.93%, लगभग 1% के आसपास। और आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड पर, जिसकी मात्रा है 0.03%। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा है नाइट्रोजन जो कि 78% में है। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो वो है 0.03%। डी इसका राइट आंसर था। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 9 पे है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? पुणे, नागपुर, दिल्ली और जयपुर। सही जवाब है बी, नागपुर इसका राइट आंसर है। विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त नोबल गैस क्या है? आपको बताना है इसमें से कौन सा ऐसा नोबल गैस है जो कि विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त है। विकिरण चिकित्सा क्या था? जिसमें लेजर ट्रीटमेंट, लेजर लाइट के थ्रू, लेजर लाइट का यूज करके जो शरीर का ट्रीटमेंट होता है, उसमें एक नोबल गैस यूज होता है। वो कौन सा गैस है? तो सबसे पहले नोबल गैस जानते हैं वो क्या होता है। नोबल गैस जो है वो अक्रिय गैस होता है, और इसको शाही गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शाही गैस भी बोलते हैं। कुल 6 अक्रिय गैस हैं, यानी जो नोबल गैस है उसकी संख्या कितनी है? 6 है। वो कौन कौन से हैं वो आप लिख लेंगे। वो है हीलियम, नियॉन, आर्गन, जीनॉन, क्रिप्टन एंड रेडॉन। आप लिख लीजिएगा। क्रिप्टॉन, रेडॉन, नियॉन, जियॉन, आर्गन और हीलियम। ये 6 अक्रिय गैस है, नोबल गैसेस हैं। और कहता है विकिरण चिकित्सा में कौन सा यूज होता है? यह है रेडॉन। सही जवाब कौन सा है? डी इसका राइट आंसर है। फ्रेंड्स, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें। इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और यहाँ पे आपको इसका PDF विद आंसर मिल जाएगा। साथ ही छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर वीडियो के अपडेट मिलते रहे। भारत में किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है? यानी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बोल रहा है कि भारत में किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? तापीय बिजली, सौर बिजली, पानी बिजली और इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या है? तो सही जवाब है तापीय बिजली। तापीय बिजली सबसे ज़्यादा भारत में होता है उसका उत्पादन।
अगले क्वेश्चन पर आते हैं, भारत की किस नदी को, बहुत ही आसान क्वेश्चन, कई बार परीक्षा में देखा गया, उम्मीद करता हूं आप इसका जवाब जरूर देंगे। भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? वृद्ध गंगा किस नदी को कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, गोदावरी, महानदी। सही जवाब क्या है फ्रेंड? तो सही जवाब है गोदावरी, सी इसका सही जवाब है। चलिए आपको एक टास्क देते हैं, मेरे मन में आ गया क्वेश्चन। आप बताएंगे कि ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन फिर सुनिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में एनडीडीबी का पूरा नाम क्या है? एनडीडीबी ऑप्शन दिया गया, नेशनल डेली डेवलप बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, नेशनल डेवलप डेयरी बोर्ड, इनमें से कोई नहीं। तो एनडीडीबी का पूरा नाम है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। क्या नाम है? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वो है आनंद, जो कि गुजरात में पड़ता है। ये आनंद जगह है गुजरात में, वहीं पे इसका हेडक्वार्टर है, यानी मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? क्वेश्चन एक बार फिर सुनिएगा, किस प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? केचुआ, कछुआ, लुम्ब्रिसैडी, फेरेटिमा और केंचुआ। 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है कि किस प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है। तो सही जवाब है डी, जो कि है केचुआ। केचुआ को ही किसान का मित्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं, महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह का अग्रदूत कौन थे? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, फिर से सुनिएगा। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह के अग्रदूत कौन थे? भीमराव अंबेडकर, बाल गंगाधर तिलक, ज्योतिबा फुले, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब किसको जाएगा? तो ज्योतिबा फुले जी को जाएगा, सी इसका राइट आंसर है। विधवा पुनर्विवाह क्या था? जब पहले हिंदुस्तान में किसी की लेडी का हस्बैंड का डेथ हो जाता था, तो उस लेडी का, उस महिला का फिर कोई शादी नहीं होती थी और उन्हें के साथ काफ़ी बहुत ही अजीब तरीके का एक सबसे कटा छटा बिहेव किया जाता था उनके साथ, बिल्कुल उनको अलग किया जाता था, एक बहुत ही अलग पार्शलिटी किया जाता था और उनकी शादी नहीं होती थी। इसके पहले सती प्रथा भी था, जिसमें पत्नी को पति के जो उनकी चिता होती उसके साथ जलना पड़ता था। बहुत ही गंदा सिस्टम था ये सब। तो इसके जो विधवा पुनर्विवाह यानी विधवा का फिर से विवाह हो सकता है, इसके लिए फिर नियम बना, जो कि 1856 में बना था। कब बना था? 1856 में बना था। तो महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह के अग्रदूत कौन थे? वो थे ज्योतिबा फुले। किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी? क्वेश्चन एक बार फिर, किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी? पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। तो सही जवाब क्या है? तो सही जवाब है दूसरी, सेकेंड पंचवर्षीय योजना। सेकेंड पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को मुख्य प्रधानता दी गई थी और ये पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 1961 तक चला था। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, जो क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो वो था महलनोबिस मॉडल पर, यह योजना पर आधारित था। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, बी इसका राइट आंसर था। 17 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, भारत में सर्वाधिक चांदी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? क्वेश्चन एक बार फिर, भारत में सर्वाधिक चांदी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात, कर्नाटक, झारखंड, राजस्थान। तो सही जवाब क्या है फ्रेंड? तो सही जवाब है राजस्थान, डी इसका राइट आंसर था। फ्रेंड्स, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कीजिए, वहाँ पर क्विजेज भी आते हैं, आपके क्वेश्चंस भी अलग अलग आते रहते हैं। साथ ही आप किसी क्वेश्चन पे मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, सीधी बात कर सकते हैं। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जो कि सप्ताह में 4 वीडियो आता है, संडे, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
भारत में सबसे अधिक लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे थे? ज्योति बसु, चंदन बासु, सोमनाथ चटर्जी, प्रकाश कतार। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है कि सबसे अधिक लंबे समय तक चीफ मिनिस्टर कौन थे। तो सही जवाब है ज्योति बसु, जो कि बंगाल के सीएम थे। चीफ मिनिस्टर कहाँ के थे? वेस्ट बंगाल, बंगाल के। और वो कब से कब तक थे? 1977 से लेकर 2000 ईस्वी तक, यानी 23 साल तक वो सीएम रहे हैं बंगाल के। तो ए इसका सही जवाब था। फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी थोड़ा मदद मिल पाए। और लाइक जरूर कीजिए ताकि हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लेके आते रहते हैं जो एग्ज़ाम में एक बार नहीं कई मरतबा पूछा जा चुका है। सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए, राष्ट्रपति के अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है? क्वेश्चन एक बार फिर, राष्ट्रपति के अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है? 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने और 4 माह। तो सही जवाब क्या है इसमें? तो सही जवाब है 6 महीना। सही जवाब क्या है? 6 महीना। बी इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। अति चालक का प्रतिरोध कितना होता है? अति चालक का प्रतिरोध कितना होता है? अति चालक क्या हुआ? जो चालक को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हो, तो उसमें प्रतिरोध तो कम से कम होगा, तभी तो 0, 1, 2 और 3। तो सही जवाब क्या है? अति चालक में प्रतिरोध 0 होता है, कंप्लीटली 0 होता है, 0 होता है अति चालक में प्रतिरोध। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ चुका है। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? क्वेश्चन एक बार फिर, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? दिल्ली, इलाहाबाद, लखनऊ, आगरा। तो सही जवाब क्या है फ्रेंड? तो सही जवाब है लखनऊ। सी में उसका सही जवाब था। लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा है। अच्छा, इस इमामबाड़ा का दूसरा नाम भी है, वो है अस्फी। अस्फी इमामबाड़ा, इसको हिंदी में ऐसे भी लिख सकते हैं। अस्फी इमामबाड़ा हो या बड़ा इमामबाड़ा हो, उसी को दोनों एक ही है। अच्छा, बड़ा इमामबाड़ा को किसने बनाया था? तो वो जो था एक अवध का नवाब था, उसका नाम था असफ उद दौला। असफ उद दौला ने 1784 ईस्वी में इस बड़ा इमामबाड़ा को बनाया था। कहाँ बनाया था? तो लखनऊ में बनाया था। चलिए, वर्धमान ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। वर्धमान ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? मुक्केबाजी, भारोत्तोलन, टेबल टेनिस, तैराकी। तो सही जवाब क्या है? सही जवाब है वेट लिफ्टिंग, दैट इज भारोत्तोलन। बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। भारतीय सेना की बहुनाली रॉकेट प्रणाली है। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। आपको बताना है कि भारतीय सेना की बहुनाली रॉकेट प्रणाली कौन सी है? पृथ्वी, आकाश, पिनाका, अग्नि। तो सही जवाब है पिनाका। सी इसका राइट आंसर था। आज के वीडियो का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे आया है। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन एक बार फिर, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद गोरी और गयासुद्दीन बलबन। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी। तो हुआ क्या था? मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद, सुनिएगा, मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर बैठा और उसने ही गुलाम वंश की स्थापना की थी। किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगले क्वेश्चन पर, आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में भारी पानी कहाँ तैयार किया जाता है? भारी पानी मतलब भारी जल, जिसका केमिकल फार्मूला होता है D2O, ड्यूटोरियम ऑक्साइड। क्या होता है? ड्यूटोरियम ऑक्साइड, D2O इसका केमिकल फार्मूला होता है। तो भारत में भारी पानी या भारी जल कहाँ तैयार किया जाता है? दिल्ली, कोलकाता, विशाखापट्टनम और ट्राम्बे। तो सही जवाब क्या है फ्रेंड? तो सही जवाब है ट्राम्बे। डी इसका राइट आंसर था। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फिर से मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो के लिए वेडनेसडे को। तत्काल टेलीग्राम ग्रुप को जरूर फॉलो कीजिए, वहाँ पे जरूर ज्वाइन कीजिए। क्विज 742 इस ग्रुप का नाम है।
चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको इस टाइप के वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो को लेके बुधवार को। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, जय जवान, जय हिंद।